यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। क्या आप जानते हैं कि भारत को इंटरनली डीस्टेबलाइज करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को भी अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। 2014 में यूक्रेन में गवर्नमेंट पलटवाई गई थी और जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनवाया गया था। इन सब के लिए अरबों डॉलर रुपए खर्च किए गए और इन सब के पीछे हाथ था जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। और ये सब किया गया यूएस एड के जरिए। ट्रंप ने अब इस यूएस एड पर लगाम लगाने और इसे बंद करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर ट्रंप को भी चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर चली गोली इस बात का हिस्सा हो सकती है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप को जब ये सच्चाई का पता चला तो उन्होंने फौरन यूएस एड को बंद करने का फैसला किया। पहले तो ये जान लीजिए कि यूएस एड अमेरिका की एक संस्था है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी ने शुरू किया था और ये दूसरे देशों को मदद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन बाद में इसमें जॉर्ज सोरोस जैसे कई और बिलियनियर्स जुड़ते चले गए और ये अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई। और बाद में इस संस्था का काम सिर्फ इतना रह गया कि ये और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपने पॉलिटिकल फायदे को पूरा करने के लिए दूसरे देशों को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने के लिए इसके फंड का यूज करने लगे। भारत की संसद में इस बात को लेकर आजकल हल्ला मचा हुआ है कि जॉर्ज सोरोस और यूएस एड ने मिलकर भारत को अनस्टेबल करने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपया दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष से लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है। यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया? ये यूएस एड और इससे जुड़े जॉर्ज सोरोस जैसे लोग दूसरे देशों को एड देते थे। जब सोचिए कोई देश किसी दूसरे देश को फ्री में पैसे दे रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? दरअसल इसके बदले में अमेरिका चाहता था कि उस कंट्री में सरकार ऐसी आ जाए जो अमेरिका के हिसाब से काम करे, या वो देश अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे, या उस कंट्री में ऐसा सिस्टम आ जाए जिसको कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो। इसे कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जैसे कोई एक बड़ा डैम बनना शुरू हो रहा है। अब पड़ोसी देश को लगेगा कि भाई अगर भारत में ये डैम बन जाएगा तो भारत तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो अब वो उस जगह पर जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऐसे एनजीओ को फंडिंग शुरू करेगा जो कि प्रॉब्लम करे। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर वो एनजीओ हल्ला मचाना शुरू करेगा कि देखो इस डैम के बनने से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, देखो इस डैम के बनने से हजारों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? डैम के प्रोजेक्ट पर इससे असर पड़ेगा, उससे हमारे देश पर भी असर पड़ेगा। यही काम यूएस एड और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग करते थे। अब देखिए, साउथ कोरिया और जापान को एड दे देकर यूएस एड ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि इन दोनों देशों ने अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री बेस कैंप शुरू करने की परमिशन दे दी। अब अमेरिका इन दोनों कंट्रीज को लगभग कंट्रोल कर रहा है। यही काम जॉर्ज सोरोस और यूएस एड पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी करना चाहते थे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी, बेचारे जेल चले गए। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार गिरा दी। शेख हसीना अगर इंडिया ना आती तो शायद वो भी बांग्लादेश की जेल में ही रहती। अब तो अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को ओपनली कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार और जॉर्ज सोरोस शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे। But there were many conflicts between that Bangladeshi prime minister and the U.S. foreign policy establishment. For example, it was revealed in WikiLeaks that Hillary Clinton, while she was Secretary of State, threatened to have the IRS do an audit of her son while she lived in the U.S. And that prime minister has come out publicly and said that she believed that she was overthrown because of or basically there was a conflict around the construction of a U.S. military base in the region, which is a very common conflict that we have. Oftentimes, foreign countries don't like having a big fat U.S. military base installed.
और ये तो किसी से नहीं छुपा है कि हसीना की जगह लेने वाले मोहम्मद यूनुस जॉर्ज सोरोस के जाने माने सहयोगी हैं। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद जॉर्ज सोरोस ने उन्हें खुला समर्थन भी दिया, लेकिन भारत में जॉर्ज सोरोस और यूएसएड ऐसा नहीं कर पाए जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया। भारत में हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट रिलीज करके इन्होंने भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश तो की, देश में हो हल्ला तो मचवाया, लेकिन इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं कर सके। इसकी वजह है भारत और अमेरिका की मजबूत दोस्ती और पीएम मोदी का शानदार और मजबूत फॉरेन पॉलिसी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 5,000 करोड़ रुपया भारत में आए वो किन किन जगहों पर खर्च हुए, कौन कौन से मीडिया हाउसेस या एनजीओज या पॉलिटिकल ग्रुप्स इस फंडिंग से चल रहे हैं। क्या भारत में जो राइट्स और जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके पीछे ये हिडन फंडिंग होती है? आपको क्या लगता है? ये मणिपुर में जो आंदोलन चल रहा था या देश में जो लंबे लंबे आंदोलन हुए वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचा बवाल ऐसे ही हुआ? ये सभी मुद्दे ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आने के ठीक बाद और संसद शुरू होने से ठीक पहले हुए, और ओसीसीआरपी को फंडिंग होती है इन्हीं यूएसएड और जॉर्ज सोरोस से। इसीलिए बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ने भी कहा था, 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूँ कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।